भारत का पहला और विश्व का 5वां अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो गया समस्तीपुर, समस्तीपुर बिहार, समस्तीपुर बिहार। ठीक है, चलिए इसमें कुछ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिला में, बिहार के समस्तीपुर जिला में नहीं, जिला के, बिहार के समस्तीपुर जिला के पूसा में, पूसा, बिहार के समस्तीपुर जिला के पूसा में भारत का पहला और विश्व का 5वां अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। गन्ना अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। उषा स्थान का नाम है, ये बहुत फेमस स्थान है, कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है बिहार का। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि अगर 5वां है विश्व का, तो 4 अन्य कहां पर है? 4 अन्य जो है वो किन किन देशों में है? तो लिखा जाए, स्टार मारिएगा, लिखेंगे विश्व के 4 अन्य गन्ना अनुसंधान केंद्र और उनके देश। विश्व के 4 अन्य गन्ना अनुसंधान केंद्र और देश। विश्व के 4 अन्य गन्ना अनुसंधान केंद्र देश। पहला है दक्षिण अफ्रीका। पहला गन्ना अनुसंधान केंद्र दक्षिण अफ्रीका में है, पहला दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दूसरा लिखिए चीन, दूसरा चीन, चाइना। ठीक है, तीसरा तंजानिया, तंजानिया, तीसरा तंजानिया। और चौथा, तीसरा तंजानिया, चौथा बांग्लादेश, चौथा बांग्लादेश, चौथा बांग्लादेश। ये 4 स्थापित है, 5वां बन गया हमारे भारत में। भारत 5वां और 5वां अनुसंधान केंद्र बन गया, और ये भी कहां पर? बिहार में, बिहार के समस्तीपुर जिला के अंतर्गत पूसा में। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ जानते हैं गन्ना के बारे में। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील का स्थान प्रथम है। विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील का स्थान प्रथम है। विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील का स्थान प्रथम है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील का स्थान प्रथम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ नहीं, अभी और कुछ भी, आजकल गन्ना का रस का उपयोग दूसरे में भी हो रहा है। तो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लेकिन वर्तमान समय में गन्ने के रस से इथेनॉल बनाया जा रहा है। तो हाल ही में किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया है? क्वेश्चन के, हाल ही में किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया है? चलिए तो थोड़ा सा
हम लोग यहाँ पर 2-3 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग GI टैग होता क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे एरी सिल्क होता क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे कि कितने उत्पाद हैं बिहार के जिनको GI टैग अब लगभग मिला हुआ है, फिर हम लोग बात करेंगे कि इससे लाभ क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में कुछ ऐसे उत्पाद हैं क्या बिहार के जिनको GI टैग मिला। तो इतने करंट अफेयर्स इससे लपेटेंगे हम लोग। चलिए, पहला पॉइंट तो हमारा है कि आखिर GI टैग होता क्या है। तो GI आंसर इसका, चलिए आंसर पहले बता दें आपको। तो आंसर इसका है मेघालय। आंसर है मेघालय। एरी सिल्क GI टैग पाने वाला मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो चलिए हम लोग बात करते हैं GI टैग के बारे में। तो GI का फुल फॉर्म होगा ग्लोबल इंडिकेशन। ग्लोबल इंडिकेशन, ग्लोबल इंडिकेशन, ग्लोबल इंडिकेशन। इसको हिंदी में कहेंगे वैश्विक संकेत। वैश्विक संकेत, इसको ठेठ में समझना चाहें तो इसको कह सकते हैं विश्व स्तर पर एक पहचान, ठीक है। किसी चीज को GI टैग का मतलब होता है उस चीज को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना, ताकि उसका निर्यात बढ़ सके और उसे इंटरनेशनल मार्केट में लाया जा सके, उससे कमाई हो सके, पहचान वो बना सके, ये GI टैग। तो अब GI टैग भारत में तो बहुत पहले देना शुरू हुआ, लेकिन बिहार में कितने उत्पाद हुए जो GI टैग दिए जा चुके बच्चे? अगला पॉइंट नोट का। लेकिन बिहार के लगभग 20 उत्पादों को अब तक GI टैग प्राप्त हो चुका है। बिहार के लगभग 20 उत्पादों को अब तक GI टैग प्राप्त हो चुका है। 20 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हो चुका है, ठीक है। उसमें से प्रमुख उत्पाद कह सकते हैं मगही पान, मगही पान भी है, फिर उसी में से मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग भी है, उसी के बाद मखाना भी है, मखाना भी है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इस समय हाल ही में कौन सा चीज उत्पाद है जो बिहार का जिसे GI टैग प्राप्त हुआ? तो स्टार मारिएगा, लिखेंगे 20, चलिएगा 20 फरवरी, 20 फरवरी 2025 को, 20 फरवरी 2025 को, 20 फरवरी 2025 को गया जिले के, 20 फरवरी 2025 को गया जिले के पत्थरकट्टी, गया जिले के पत्थरकट्टी, पत्थरकट्टी गांव, ये गांव का नाम है पत्थरकट्टी गांव के मूर्ति कला को, पत्थरकट्टी गांव के मूर्ति कला को GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है, GI टैग। तो अब आ जाते हैं अपने इस वाले पर कि एरी सिल्क जो मेघालय का है, इसे GI टैग दिया गया अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए। ये है क्या? तो लिखेंगे एरी सिल्क रेशम के कीड़ों से प्राप्त होने वाला, एरी सिल्क रेशम के कीड़ों से प्राप्त होने वाला रेशमी धागा है। एरी सिल्क में रेशम के कीड़ों को बिना मारे हुए रेशम के तंतु बनाए जाते हैं, रेशम के धागे बनाए जाते हैं, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। किस वर्ष तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? चलिए इसका उत्तर है 2030 तक। WHO ब्रैकेट में लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करता है, स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करता है। तो मतलब ये कि WHO के जिम्मे हो गया स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करना। तो ये WHO की स्थापना आखिर कब हुई? तो लिखेंगे, लिखा जाए WHO की स्थापना 7 अप्रैल
1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना। आज 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, लिखा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इस WHO का मुख्यालय कहाँ है बताइए तो? हेडक्वार्टर मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा में। जिनेवा पड़ता है किस देश में? स्विट्जरलैंड में। किसमें? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा को एक और नाम से जानते हैं भैया, इसको कहते हैं नेशन प्लेस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जिनेवा को राष्ट्र स्थल। राष्ट्र स्थल कहा जाता है इसको, जिनेवा को राष्ट्र स्थल। ये सब फटाफट जानते चलिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र स्थल के नाम से जाना जाता है जिनेवा को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो WHO क्या कहता है मलेरिया के बारे में? तो नीचे लिखेंगे WHO की रिपोर्ट के अनुसार, देखा WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 50% मलेरिया के केस, विश्व में 50% से अधिक मलेरिया के रिपोर्ट केवल नाइजीरिया देश का नाम, नाइजीरिया, कांगो, युगांडा, इथियोपिया और मोजाम्बिक जैसे देशों में ही पाए जाते हैं। और मोजाम्बिक जैसे देशों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्रिकेट के तीनों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो तीनों स्वरूपों में तो ये है कौन? स्मृति मंधाना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा भारतीय क्रिकेट का या क्रिकेट का तीनों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप क्या क्या है। तो सबसे पहला जो स्वरूप है वो है टेस्ट। दूसरा जो स्वरूप हम दिखाई पड़ता है ODI, और तीसरा आजकल चल पड़ा है T20, यही ना। चलिए, तो स्मृति जो मंधाना है ये तीनों स्वरूपों में कहां कहां कब कब क्या कर दी तो देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने ODI, सबसे पहले उन्होंने 2016 में, सबसे पहले उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध शतक मार दिया, और ये था 106 रन। 106 रन की पारी खेली ODI में। ठीक है, उसके बाद 2021 आया, और 2021 में इन्होंने टेस्ट खेला ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ही, और इन्होंने बना दिया 127 रन। 127 रन। और T20 में हमारा 2025 में लेटेस्ट है, 2025 में इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने 62 बॉल पर 112 रन बना दिए। 62 बॉल पर 112 रन बनाकर तीनों फॉर्मेट में शतक मारने वाली एकमात्र भारतीय बन गई। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय। लिखते चलिएगा। और 5वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? तो लिखा जाए संजय मल्होत्रा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान हमारे जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर है। कौन से गवर्नर है? 26वें गवर्नर है। आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। अब आरबीआई के संबंध में थोड़ा सा जान लीजिए। आरबीआई फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ये हमारे देश के अन्य बैंकों को उधार या ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आरबीआई का गठन कब किया गया था? आरबीआई का गठन कब किया गया था?
1 अप्रैल 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, लिख लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा गठन कर दिया गया इसका, गठन कर दिया गया इसका। ठीक है, चलिए, ये भारत के हर करेंसी नोट निकालता है केवल एक को छोड़कर। कौन सा? 1 रुपया। 1 रुपए का निर्गतन कौन करता है? निर्गमन कौन? वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय।